प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपके लिए बहुत ही सुंदर टॉपिक हम लेकर के आए हैं। अक्सर आपने सुना ही होगा कि लक्ष्मी पूजन में कौड़ी के साथ साथ कमलगट्टा, श्री यंत्र और गोमती चक्र उपयोग में लाए जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गोमती चक्र के बारे में। यह गोमती चक्र है क्या? कहाँ से यह उत्पन्न हुआ है? क्या इसके फायदे हैं? कौन कौन इस गोमती चक्र को धारण कर सकता है? किस समय इसको धारण करना चाहिए? दिन कौन सा होना चाहिए? इसको सिद्ध कब करना चाहिए? क्या इससे फायदे होते हैं? आज विशेष चर्चा गोमती चक्र पर हम कर रहे हैं। हिंदू धर्म में गोमती नदी का बड़ा महत्व माना जाता है। हमारी 5 सबसे पवित्र नदियों में से एक गोमती भी है। मान्यता है कि गोमती महर्षि वशिष्ठ की पुत्री थी, जो बाद में नदी के रूप में परिणत हो गई। इसी पवित्र नदी के अंदर एक विशेष पत्थर पाया जाता है, जिसे हम गोमती चक्र के नाम से जानते हैं। यह पत्थर उतना ही कीमती तो नहीं होता, किंतु बहुत दुर्लभ होता है। यह कैल्शियम का पत्थर होता है, जिसमें चक्र का निशान बना होता है। इसके नाम का मुख्य कारण है हिंदू धर्म में गोमती चक्र का बड़ा महत्व है। विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत पवित्र माना जाता है। मुख्य रूप से गोमती चक्र श्री हरि भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। पुराणों में गोमती चक्र की उत्पत्ति की कथा दी गई है। इससे हिंदू धर्म में वर्णित 84 रत्नों से एक माना गया है। यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन के विषय में हम सभी जानते ही हैं कि समुद्र मंथन से कुल 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, किंतु पुराणों में वर्णित है कि समुद्र मंथन से इन 14 मुख्य रत्नों के अतिरिक्त 70 प्रकार के और रत्न भी निकले थे। इस प्रकार उस समुद्र मंथन से कुल 84 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, किंतु मुख्य रत्नों में केवल 14 की ही गिनती मानी जाती है। गोमती चक्र भी उन्हीं 84 रत्नों में से एक माना जाता है। ऐसी कथा है कि जब समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हो गई, तब उसके समापन की बात उठी, किंतु देवों और दैत्यों ने यह सोचकर कि अभी उन्हें और रत्नों की प्राप्ति होगी, समुद्र मंथन जारी रखा। किंतु दोनों पक्ष बहुत श्रमित थे और अब मंदरांचल पर्वत और वासुकी नाग को संभाल कर रखना उनके लिए अत्यंत कठिन हो गया। धरती माता भी मंदरांचल पर्वत के घर्षण और गर्जन से तप्त हो गई। तब उन्होंने एक गाय का रूप लिया और भगवान विष्णु के पास पहुंची। उन्होंने अपनी व्यथा उनसे बताई। तब श्रीहरि ने अपने सुदर्शन चक्र को समुद्र पर चला दिया, जिससे एक महान चक्रवात उत्पन्न हो गया। वह चक्रवात इतना भयानक था कि उसके वेग से संपूर्ण मद्रांचल पर्वत वासुकी नाग सहित समुद्र के ऊपर आ गया। इसके बाद उस महान आयुष सुदर्शन चक्र की शक्ति से मद्रांचल स्वतः ही घूमने लगा और उसी वेग से समुद्र मंथन होने लगा। तब उस समुद्र मंथन से समुद्र के अंदर बहुमूल्य पत्थर, मणियां, धातु और शंख इत्यादि स्वतः समुद्र से बाहर आने लगे। अंत में घर्षण इतना तेज हो गया कि समुद्र से निकले धातु उसके ताप से पिघल गए
और समुद्र के सतह पर वृत्ताकार रूप में जम गए। उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई कि वह चक्रवात भी थम गया और समुद्र मंथन स्वतः ही रुक गया। धरती माता के कारण श्री हरि ने वह श्रम किया था। उस रत्न का नाम गौ मातृका पड़ा। समय के साथ उस गौ मातृका को गोमती चक्र के नाम से जाना जाने लगा। एक और कथा के अनुसार गोमती चक्र श्री कृष्ण के प्रमुख आयुधों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि गोमती चक्र को भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र की भांति ही धारण करते थे। उसके उपयोग का तरीका भी वही था जो सुदर्शन चक्र के उपयोग का था। हालांकि गोमती चक्र सुदर्शन चक्र के जितना शक्तिशाली तो नहीं था, किंतु फिर भी यह श्री कृष्ण के प्रमुख अस्त्रों में से एक माना जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण के द्वारा गोमती चक्र के उपयोग का वर्णन साल्व और पौंड्रक के विरुद्ध युद्ध में किया गया था। ज्योतिष में गोमती चक्र का बहुत महत्व है। इसके अतिरिक्त तांत्रिक विद्या में भी इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। किंतु इस आलेख में हम स्थान भाव के कारण गोमती चक्र के किसी तांत्रिक प्रयोग का वर्णन नहीं करेंगे। लगभग हर प्रमुख हिंदू त्योहार पर गोमती चक्र का उपयोग किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोमती चक्र माता लक्ष्मी को रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर किसी का खर्च बहुत अधिक हो अथवा ऋण में डूबा हो तो गोमती चक्र को पास में रखने से इसकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी पूजा, विशेषकर दीपावली में गोमती चक्र का बड़ा महत्व माना जाता है। इसके अतिरिक्त भी गोमती चक्र के कई ज्योतिष उपयोग भी हैं। गोमती चक्र को माला अथवा अंगूठी के रूप में पहना जाता है। इन सब के अतिरिक्त चिकित्सा शास्त्र में भी गोमती चक्र का उपयोग किया जाता है। तांबे के बर्तन में पानी के साथ गोमती चक्र को रात भर रखकर सुबह उस पानी को पीने से कई रोगों का निदान होता है। सदैव यह ध्यान रखें कि रुद्राक्ष की ही भांति खरीदते समय नकली गोमती चक्र से बचें। आज बाजार में मिलने वाले 90% गोमती चक्र नकली और महंगे होते हैं। गोमती चक्र की कीमत 500 रुपये से भी कम ही होती है। इसलिए अगर इसे महंगा गोमती चक्र देखें तो सावधान हो जाएं। इसके अतिरिक्त जब भी गोमती चक्र खरीदें, प्रमाणिक विक्रेताओं से ही खरीदें। अब जान लेते हैं कुछ उपायों के बारे में। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार नजर लगती है तो वह किसी निर्जन स्थान पर जाकर 3 गोमती चक्र को अपने ऊपर से सीधा 7 बार उतार कर अपने पीछे फेंक दे और पीछे मुड़कर ना देखें, तो ऐसा करने से नजर दोष खत्म हो जाता है। यदि आपको निरंतर आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है तो सर्वप्रथम सोमवार को 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र का हल्दी से तिलक करें। शंकर जी का ध्यान करके पीले कपड़ों में बांधकर पूरे घर में घुमाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करें तो इसके पश्चात निश्चित ही लाभ होगा। अगले उपाय की बात करें। यदि कोई बच्चा शीघ्र ही डर जाता है या रात में बच्चा सोते सोते डरने लगता है तो प्रथम मंगलवार को अभिमंत्रित गोमती चक्र पर हनुमान जी के दाएं कंधे का सिंदूर लेकर तिलक करके किसी लाल कपड़े में बांधकर बच्चे के गले में पहना दें। बच्चे का डरना समाप्त हो जाता है।
यदि आपके व्यवसाय में किसी की नजर लग जाती है तो 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र और 3 छोटे नारियल को पूजा करने के बाद पीले वस्त्र में बांधकर मुख्य द्वार पर लटका दें। इसके बाद आपका व्यवसाय निरंतर चलेगा। एक उपाय आपको और बताते हैं। आपके हाथों से अगर खर्च अधिक होता है, पैसा रुकता नहीं है, व्यर्थ में पैसा बर्बाद हो रहा है, तो किसी भी महीने के प्रथम शुक्रवार को 11 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को पीले कपड़े पर रखकर माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। विधिवत पूजन करके दूसरे दिन उनमें से 4 गोमती चक्र उठाकर घर के चारों कोनों में एक एक करके दबा दें और 3 गोमती चक्र को लाल वस्त्र में बांधकर धन रखने के स्थान पर रख दें और 3 चक्रों को पूजा स्थल में रख दें। शेष बचे एक चक्र को किसी मंदिर में अपनी समस्या का निवेदन के साथ भगवान को अर्पित कर दें। निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलने लग जाएगा। तो यह कोई पत्थर नहीं है, एक गोमती चक्र भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। आप भी गोमती चक्र के इन उपयोग को करें, उपाय करें, आपको निश्चित ही फायदा होगा। जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण।